जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च किया है। उस योजना के तहत जो भारत के सुदूर क्षेत्र है और जो गांव है जहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है या तो है बहुत कम है, वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ाना है और वो भी हाई स्पीड वाला बढ़ाना है, हाई स्पीड वाला। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च किया। उस योजना का नाम है डिजिटल भारत निधि योजना। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा, क्या इससे पहले भारत के अंदर कोई ऐसा योजना नहीं था जो भारत के गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ा सके? डेफिनेटली था। उसका नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, परंतु उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम थे। इसी कारण आप देख सकते हैं गांव में आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करें शहर से और गांव में, तो शहर में क्या है, लगभग एक आदमी के पास, ऑन एन एवरेज एक आदमी के पास एक से अधिक मोबाइल, पर गांव में दो आदमियों में से एक आदमी के पास मोबाइल। लगभग 58% लोगों के पास गांव में मोबाइल है। तो देखिए कितना बड़ा गैप है, कितनी बड़ी खाई है। उस खाई को भरने के लिए ही सरकार ने डिजिटल भारत निधि प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्योंकि भारत का एक सपना है, ध्यान दीजिएगा, भारत का एक सपना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाना। क्या बिना गांव के विकसित हुए भारत कभी विकसित बन सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी गांव में 65% लोग रहते हैं। जब तक गांव विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। और गांव के विकसित होने के लिए बहुत कम जरूरतें होती हैं। सिंपल सा, प्रॉपर रोड होना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, इरिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए जिससे कि लोग अपनी सब्जियों को वहां पे रख सके, जिसकी सब्जियां खराब ना हो। बस यही। और उसके साथ साथ मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिना मोबाइल कनेक्टिविटी के आज की दुनिया में ग्रोथ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसी के लिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अंदर आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि बहुत सारी योजना हर साल लॉन्च होते हैं, परंतु वो रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं पैसे के कारण। पैसा के कारण जो है आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्या पैसा सरकार देगी? बिल्कुल नहीं, सरकार 1 रुपया नहीं देने वाली। तो पैसा कहाँ से आएगा? जो ये टेलीकॉम कंपनी है, जियो, जिन्होंने भी टैरिफ बढ़ाया है, एयरटेल, वोडाफोन, जिन्होंने टैरिफ मनमाना टैरिफ बढ़ा दिया, वहां से पैसा आएगा। जितना वो कमाते हैं उनका जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, उसमें सरकार क्या करेगी? 5% का चार्ज लगाएगी और वही से पैसा आएगा और उसी पैसा का यूज जो मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज होगा। और वो पैसा कहाँ जाएगा? क्या सरकार के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं। सरकार का एक अकाउंट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां पे सरकार की जितनी भी रिवेन्यू होती है, जितनी भी कमाई होती है, उसी में आती है और वही सरकार क्या करती है? समय समय पैसा निकालती है और देश के डेवलपमेंट में काम करती है। ठीक उसी तरीके से यह सब पैसा भी उसी अकाउंट में आएगा और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए समय समय पर वहां से निकाला जाएगा और यूज किया जाएगा। चलिए, फंड का भी इंतजाम हो गया। अब एक काम कैसे करेगा? काम करना बहुत, जो उसको इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप प्रोग्राम बना लेते हो, योजना बना लेते हो, पैसा इकट्ठा हो जाता है, परंतु उसको जमीनी स्तर पे उतारना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो मैक्सिमम करके आईएएस ऑफिसर होते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लिए आईएएस ऑफिसर होंगे। वो आईएएस ऑफिसर क्या करेगा? उसी के अंदर पूरा फंड रहेगा। अब हर क्षेत्र की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर गांव की जो रिक्वायरमेंट है वह अलग हो सकती है। उसके गांव के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वह स्पेशलाइज्ड पर्सन को उस काम को करने के लिए लगाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है तार बिछाने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति टावर बनाने में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति किसी और काम में एक्सपर्ट है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वह समय समय पर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेजेस एंड अदर एरियाज उनको अपॉइंट करते रहेंगे, जिससे कि काम आसानी से हो सके, एक लिमिट, टाइम लिमिट के अंदर हो सके। तो चलिए, काम भी हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोगों को पता है, जब डेवलप नेशन, पूरे वर्ल्ड में डेवलप नेशन के अंदर 3G था तो हम 2G पे रेंग रहे थे। जब उनके यहाँ 4G आया तो हम 2G 3G पे रेंग रहे थे। जब उनके यहाँ 5G आया तब भी हम लोग 3G और 4G पे आज भी रेंग रहे हैं। बहुत जगह पे 3G आता है, 4G आता है आज भी। अब उसके कारण इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लॉस होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं अपना देता हूँ आपको। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको अपलोड करने में हमें बहुत समय लग जाता है। अगर ये जल्दी से हो जाता तो हम क्या करते हैं? और स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं और आप लोगों के लिए और वीडियो लाते हैं। ठीक वही काम बहुत लोगों के साथ होता है।
इसलिए सरकार यह नहीं चाहती है कि गांव पीछे रह जाए। तो अभी से अगर गांव के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने का इंतजाम किया जाएगा तो कुछ सालों में भारत के हर गांव में, हर जो सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, या अंडमान निकोबार का एरिया है, या लक्षद्वीप का एरिया है, या नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, हर जगह मोबाइल कनेक्टिविटी को सही समय में पहुंचा दिया जाएगा, जो कि यह लोग भरपूर योगदान देंगे भारत को डेवलप नेशन बनाने में। और इस फंड का यूज कहाँ किया जाएगा? रिसर्च और डेवलपमेंट। आपको पता है भारत के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत कम खर्चा किया जाता है। एटलीस्ट ये फंड यूज किया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट, क्योंकि हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर जगह का रिसर्च और डेवलपमेंट अलग होता है। तो मतलब अब जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है, जम्मू एंड कश्मीर का रिक्वायरमेंट अलग है, गुजरात का रिक्वायरमेंट अलग है, लक्षद्वीप का रिक्वायरमेंट अलग है, अंडमान निकोबार का रिक्वायरमेंट अलग है। उसके अनुसार रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा और उसमें इसके लिए फंड यूज किया जाएगा। और जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी पैसा यहीं से यूज किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? गांव और सुदूर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो शहर और गांव के बीच में इतनी बड़ी खाई है मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर, वह जल्द से जल्द भरा जाएगा, और जो गांव है वह अपना पूरा 100% कंट्रीब्यूशन दे देगा इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में। ओके, तो यही हम आपको बताना चाहते थे, और यह हम पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।